हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आई प्रेरणा। और आज हम एमपी में जो आयुष की सेकेंड राउंड की पीजी काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में देखने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम सीट मैट्रिक्स और कौन कौन सी रियल सीट मैट्रिक्स है, मतलब वर्चुअल सीट मैट्रिक्स और एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है, उसको हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कौन सी कैटेगरी है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि उनको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज रहने वाली है। जैसे कि आज 18th ऑफ अक्टूबर है, तो आज से हमारी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 17th को हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। अब इसमें एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस मेरिट लिस्ट में सारे बच्चे इंक्लूड है जो डबल ए ट्रिपल सी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, वो भी इंक्लूडेड है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब सेकेंड राउंड का डबल ए ट्रिपल सी का रिजल्ट आया उससे पहले बच्चों ने क्या किया था, जिन्हें फर्स्ट राउंड में एमपी का कॉलेज अलॉट हुआ था उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन डाला था। उन्होंने अपनी सीट रिपोर्ट नहीं करी थी, उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन डाला था, जिसकी वजह से वो सीट्स जो है, जो कैंडिडेट्स हमने आपको लिस्ट बताई थी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स है जिन्होंने अपनी सीट अपग्रेड के लिए डाली, वहां पर लिस्टेड हो जाएंगे। और इस मेरिट लिस्ट में वो सारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन होता है उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की सेकेंड राउंड में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है वो सेकेंड राउंड में जिन्होंने नहीं कराया है उन्हें कराना पड़ता है। इसलिए इस राउंड से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जिन्होंने सीट अलॉट हो चुकी है वो भी इस मेरिट लिस्ट में है, जिन्होंने एमपी में फर्स्ट राउंड में सीट ले ली है वो भी इस मेरिट लिस्ट में है। ठीक है, तो अगर आपको ये सोच रहे थे कि फर्स्ट राउंड में ये सारा शायद आपकी रैंक ज्यादा होगी लेकिन सेकेंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपकी रैंक कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने सीट ले ली है वो भी यहाँ पर है, चाहे उन्हें स्टेट से सीट ली हो चाहे उन्हें ऑल इंडिया कोटा से सीट ली हो। अभी इस राउंड में और एक्स्ट्रा सीटें और बढ़ी है, मतलब एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स और बढ़ गए हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया। तो अगर आपने यहाँ पर अपना नाम देखा, आपकी रैंक देखी और जो आपकी कॉमन स्टेट रैंक या कैटेगरी रैंक है, तो उसमें शायद इस राउंड में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे कि मैं अभी तक देख पाई हूँ कि 2+ बहुत सारे बच्चों की जो रैंक है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब वो कैंडिडेट एक ही मैच करना पड़ेगा, तो वो मैंने अभी नहीं किया है कैंडिडेट। और जैसे इसका अब इसमें क्या हुआ है, जैसे कि आपको पता है आज से फेस्टिवल्स चालू हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने चॉइस फिलिंग का भी टाइम हमें सबसे ज्यादा इसी में दिया था। जब मैंने आपको क्या बताया था, शेड्यूल बताया था सेकेंड राउंड का, सेकेंड राउंड का शेड्यूल आपको याद होना चाहिए। आज से मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेड किया है वो भी अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले तो अपनी कैटेगरी देखिए, फिर उसके बाद अपनी रैंक देखिए और कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, ये सारी चीज देखकर ही आपको वाइजली भरना है। और अगर आप स्पेशली प्राइवेट की ओर जा रहे हैं और एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कैसा बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसके लिए हमने एक वीडियो आपके साथ बनाया भी है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी अनियमितताएं कॉलेज द्वारा हो रही है, जिसके कारण मैंने तो यूजी वाले बच्चों ने इतना बढ़ चढ़कर अपनी केस बताए हैं कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है, यहाँ पर ये कॉलेजेस हो रहा है। पीजी के तो हमारे पास 4 ही कॉलेज है, लेकिन यूजी वालों को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने उसका ऐसा भी सजेशन निकाला कि अगर आप पीजी ही एमपी से ना करेंगे तो हर साल उनकी सीट खाली रह जाएगी, जिसके वजह से जो अनियमितता, या लोगों ने ऐसा कहा था कि एटीट्यूड एमपी के कॉलेज वालों में आ गया है, जैसे कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होंगे और ऐसी वो फीस चार्ज कर रहे हैं। और हार्श रियलिटी ये है कि उनके पास पेशेंट काउंट ही बहुत कम है और कितने प्रोसीजर्स वहां पर होते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे कोई कॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वहां पर पेशेंट ही नहीं रहेंगे। ठीक है, पेशेंट क्या देते हैं, पेशेंट हमें एक्सपोजर देते हैं। अगर आप 3 साल की डिग्री क्यों कर रहे हो, आप 3 साल की अपनी एमडी की डिग्री क्यों कर रहे हो? आप या तो मैंने आपको पहले जब आप बताया था कि आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस चलते हैं, क्या मुझे एकेडमिक्स में जाना है या मुझे प्रैक्टिस में जाना है। और अगर आप तो भी
अगर एकेडमिक्स की ओर जा रहे हैं, एकेडमिक्स ही आपका है, तो ठीक है, मान लिया कि आपने गिरते पड़ते पीजी की डिग्री करने में आप इतना सारा पैसा लगा रहे हो। लेकिन अगर अल्टीमेटली अगर आपको प्रैक्टिस की ओर जाना है, तो फिर आप ये सारी चीजें सोच रहे हो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और तो भी आप अच्छे नंबर लेकर आए हो और आप अच्छा कॉलेजेस इस बार आपको मिल रहा है, तो करो। लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी है और आप इतना ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पेशेंट काउंट नहीं है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो वहां पर मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूंगी। एमपी में तो देखो एक अच्छी चीज है कि किसी भी तरीके का सिक्योरिटी मनी है ना, नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी सीट लेफ्ट कर सकते हो। बाकी डिसीजन आपका है, मैं तो आपको एक सही राय देने की कोशिश करूंगी। हाँ, गवर्नमेंट सीट में फिर आप कौन सी प्रायोरिटी रखते हैं, आपको क्लिनिकल मिल रहा है, स्टेट से मिल रहा है या सेंट्रल से मिल रहा है। जैसे कि जब हमने इस बार का जो सेकेंड वाला रिवाइज्ड रिजल्ट आया था डबल ए ट्रिपल सी का, उसका एनालिसिस ये बनाया था कि एमपी में जिन बच्चों को या तो सीट मिली ही नहीं है या तो उनको नॉन क्लिनिकल मिला है, उन्हें भी डबल ए ट्रिपल सी के सेकेंड राउंड में क्लिनिकल सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, और वो भी एमएस जैसी ब्रांच अलॉट हुई है। और जिनको यहाँ पर नॉन क्लिनिकल मिला था, उन्हें वहां जाके क्लिनिकल मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट हो, ऑल इंडिया का पता करो। अगर प्राइवेट ले रहे हो तो हर जगह का पता करो, चाहे वो कॉलेज किसी भी जगह का है। कोशिश करोगे तो आपको जरूर कोई ना कोई नोन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो सेकेंड राउंड डबल ए ट्रिपल सी का हमने एनालिसिस देखा था, उसमें एमएस अलॉट हुआ है। जहां पर एमपी में कुछ उसको अलॉट नहीं हुआ, उसे एमएस डबल ए ट्रिपल सी ने अलॉट कर दिया। मतलब काफी ज्यादा चांसेस आपके, अगर एमपी में नहीं बन रहे तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में ट्राई करो। ठीक है, ये सारी देखो सारी चीजें हैं। अब ये देख लेते हैं, आज के हम वीडियो में मेरिट लिस्ट देखने वाले थे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की। वो क्या है, इस तरीके से उसका वही सीक्वेंस है हमारा कि ओबीसी सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। सेम रैंक पे अगर हमें कैसे समझना है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 214 पर जो हमारा एससी का कट ऑफ गया, वो इंक्रीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, मतलब डिक्रीज होने के, मतलब ये 214 से जिसके नीचे नंबर है, उनको इस बार सेकेंड राउंड में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद ये हमारा सीट मैट्रिक्स रहेगा, 13 पेजेस, मतलब जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सारे कैंडिडेट्स में लिस्टेड है। और आप इसको अच्छे से बैठ के अपना एनालिसिस बनाइए कि कहाँ मेरी रैंक बन रही है, मैं कहाँ पर हूँ, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आयुर प्रेरणा पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, और वाइजली डिसीजन लो जो भी लेते हो, और आयुर प्रेरणा इज विथ यू। थैंक यू सो मच।